नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पाकिस्तान में सैलाब आया तो बहुत सारे लोगों ने तबसरे किए कि ये सैलाब किस वजह से आया है। इंशाल्लाह आज मुख्तसर सा तबसरा मैं भी करूँगी कि ये सैलाब क्यों आते हैं, ज़्यादा बारिशों की वजह से या दुश्मन की तरफ से पानी आने की वजह से या पानी जमा करने के नाकस इंतजामात की वजह से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। जमीन में और पानियों में फसाद फैल गया, कहीं कत्लो गारत है, कहीं मसाइब व मुश्किलात हैं, कहीं जलजले और तूफान है, कहीं सैलाब है और कहीं कहत साली है। ये सारा कुछ है क्यों? फरमाया बिमा कसबत अयदिन नास, इंसानों की बदआमालियों की वजह से। मसाइब व मुश्किलात आती हैं तो बदआमालियों की वजह से, जलजले और तूफान आते हैं तो बदआमालियों की वजह से, सैलाब आते हैं तो बदआमालियों की वजह से। और अगर बारिशें नहीं होती, जरखेज जमीनें बंजर हो जाती हैं और कहत साली का सा माहौल हो जाता है, तो ये भी बिमा कसबत अयदिन नास, इंसानों की बदआमालियों की वजह से। सुनन इब्ने माजा की रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसानों के गुनाहों की नहूसत की वजह से बटेरें अपने घोंसलों में भूखी मर जाती हैं। इस हदीस में बटेर का नाम इसलिए लिया कि बटेर एक ऐसा परिंदा है जो अपना पेट भरने के लिए दूर दराज तक का सफर कर लेता है, लेकिन अफसोस कि दूर दराज का सफर करने के बावजूद परिंदों को कुछ खाने के लिए नहीं मिलता। आखिर क्यों? इंसानों के गुनाहों की नहूसत जो जमीन के ऊपर फैली हुई है, उसकी वजह से परिंदों को कुछ खाने के लिए नहीं मिलता और वो अपने घोंसलों में भूखे मर जाते हैं। पता चला अगर बारिशें रुक जाएं और कहत साली का सा माहौल हो जाए तो ये भी इंसानों की बदआमालियों की वजह से है। और इसी तरीके से अगर बारिशें ज्यादा हों और सैलाब आ जाए तो ये क्यों आते हैं, इसके बारे में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में एक कौम का किस्सा बयान फरमाया लक़द कान लिसबाइन फी मस्कनिहिम आयतुन जन्नतानि अन यमीनिन व शिमाल कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लहू बल्दतुन तय्यिबतुन व रब्बुन गफूर। कौमे सबा के लिए उनके घरों में निशानियां थी, उनके दाएं बाएं दो बागात, और वो दो बाग मुफस्सिरीन लिखते इतने उम्दा, इतने फलदार थे कि अगर कोई औरत अपने सर के ऊपर एक खाली टोकरी रख के उन बागात में से गुजरती तो उससे फल तोड़ने की जरूरत पेश नहीं आती थी, बल्कि जो फल खुद ब खुद टूट के गिरा करते थे उसकी टोकरी उन्हीं से भर जाया करती थी। वो बागात इतने उम्दा और इतने फलदार थे। और अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम, अपने मालिक का दिया हुआ रिज़्क़ खाओ, वश्कुरू लहू, और उसका शुक्र अदा करते रहो। और अल्लाह ताला ने इन्हें शहर और बस्ती भी बड़ी पकीज़ा अता फरमाई थी। मुफस्सिरीन लिखते हैं इनकी बस्ती के अंदर न मच्छर, न मक्खी, न कुमूजी जानवर, कोई चीज नहीं थी। इतनी नेमतें, इतनी फरावानी, इतना अमन, और इतने ये लोग जो थे वो डर से, खौफ से इतने बेखौफ कर दिए गए थे कि ये लोग अमन से, सुकून से और खुशहाली की जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या? अल्लाह ताला फरमाते फारजू, इन्होंने मुंह फेरा। किस चीज से? तौहीद से। तौहीद को छोड़ के ये लोग शिरक करने लगे। तौहीद को छोड़ के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत को छोड़ के ये सूरज की परस्तश करने लगे, सूरज की पूजा करने लगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फारजू, जब इन्होंने तौहीद से मुंह फेरा, जब इन्होंने अपने नबी की शरीयत से और अहकामात से मुंह फेरा, अल्लाह ताला के दीन से मुंह फेरा, तो फरमाया फरसलना अलैहिम सैलल आरिमी, हमने जोर का सैलाब इनके ऊपर भेजा और इनके नदी नालों के, इनके दरियाओं के, इनकी नहरों के बंद टूट गए और मूसलाधार मुसलसल बारिशें हुई, जिनकी वजह से ऐसा जोर का सैलाब आया कि वो बागात इनके तबाह बर्बाद हो गए और इनकी जरखेज जमीनें बंजर हो गईं। और वो मकानात जो इन्होंने महल्लात की सूरत में बनाए थे, कोठी और बंगले की सूरत में बनाए थे, वो सब के सब तबाह बर्बाद हो गए। और फिर ये कौम जो है
ये तबाह हो गई। पता चला कि सैलाब तब आया करते हैं जब लोग तौहीद को छोड़ दें, तौहीद की जगह पे शिरक आ जाए, सुन्नत की जगह पे बिदात आ जाए, इताअत की जगह पे नाफरमानी आ जाए और इबादत की जगह पे रब की याद से लोग गफलत बरतने लगे, तब जो है वो अल्लाह ताला के अजाब आ जाया करते हैं। आज भी इंसानों की हालत कुछ इसी तरह की है कि तौहीद को छोड़ के शिरक के पीछे, सुन्नत को छोड़ के बिदअत अपनाई हुई है या फिर रस्मों रिवाज अपनाए हुए हैं। इताअत की बजाय नाफरमानियां जो हैं उनके ऊपर इंसान डटे हुए हैं और अल्लाह ताला इनके गुनाहों की सजा इनको दे रहा है। फरमाया बिमा कसबत ऐदिन नास, ये जो कुछ भी हो रहा है इंसानों के अमाल की वजह से हो रहा है और ये अमाल की वजह से होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसानों को मुकम्मल उनके गुनाहों की सजा नहीं देते। अगर इंसानों को उनके मुकम्मल गुनाहों की सजा मिले तो इंसान तो वैसे सफा हस्ती से मिट जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी आमिलू, इनको तो इनके कुछ गुनाहों की सजा दी जाती है, कुछ गुनाहों की सजा दी जाती है और सजा दे के इनको झंझोड़ा जाता है। लअल्लहुम यरजिऊन, शायद कि ये अपने मालिक को पहचान लें। लअल्लहुम यरजिऊन, शायद कि ये तौहीद की तरफ आ जाएं। लअल्लहुम यरजिऊन, शायद कि ये बिदात को छोड़ के, खराफात को छोड़ के सुन्नत की तरफ और दीन की तरफ ये आ जाएं। अल्लाह ताला इनके कुछ गुनाहों की सजा दे के इनको झंझोड़ते हैं। हो सकता है कि ये लोग फिर से होश के नाखून ले लें और दीन इस्लाम की तरफ आ जाएं। और फिर ये जो बात हमारे जहनों के अंदर समाई हुई है कि ये सैलाब जो है ये दुश्मन के ज्यादा पानी छोड़ने की वजह से आया है, तो सबसे पहले हम मुसलमानों का हक बनता है कि हम अपना अकीदा ठीक करें। इसलिए कि दुश्मन खुदा नहीं, उसके अंदर इतनी पावर और ताकत नहीं है कि वो मुसलमान का पानी बंद कर सके या फिर इतना ही छोड़ दे कि सैलाब आ जाए। अगर आज दुश्मन के अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत पैदा हुई है कि वो पानी कभी बंद कर देता है और कभी इतना ज्यादा छोड़ देता है कि सैलाब आ जाते हैं, तो ये हमारी ईमान की कमजोरी है। वरना हम मुसलमान तो माजी में इस तरह के थे कि एक मुसलमान का रोबो दबदबा कोसों मील दूर बैठे दुश्मन के ऊपर हुआ करता था और उसके ऊपर मुसलमान का खौफ तारी हुआ करता था और वहीं बैठा वो डर जाया करता था। अगर आज पास बैठा दुश्मन जो है उसके ऊपर हमारा रोब नहीं, हमारा खौफ तारी नहीं है और उसके अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत पैदा हो गई है कि वो कभी पानी बंद करके कहत साली का सा माहौल कर देता है और कभी पानी ज्यादा छोड़ के वो सैलाब की सूरत जो है वो पैदा कर देता है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ भी हमारे ईमान की कमजोरी है, हमारे ईमान की कमजोरी और हमारी बदआमालियां। क्योंकि कुरान ये बात कहता है बिमा कसबत ऐदिन नास, इंसानों की बदआमालियों की वजह से ये सारा कुछ होता है। और कुरान ये बात कहता है फारजू, तौहीद से मुंह फेरने की वजह से, सुन्नत से एराज करने की वजह से, इताअत से इन्हिराफ करने की वजह से ये सारा कुछ होता है। लिहाजा ये दुश्मन के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो इस तरह कर सके। यहाँ भी हमारी बदआमालियां हैं कि हमारी बदआमालियों की वजह से और हमारे ईमान की कमजोरी की वजह से दुश्मन के अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत पैदा हुई है। यहाँ भी हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। आज मुसलमान जिस कदर दीन से दूर हैं और तौहीद से दूर, सुन्नत से दूर, इताअत से दूर और फिर जो है वो हया से दूर इस कदर हो गए हैं कि बार बार निगाहों के सामने कुरान पाक की वो आयत निगाहों के सामने आती है इंसानों की और मुसलमानों की ये हालत देख के कि ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, कि आज जितने मुसलमान लाचार हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं, तारीख में कभी भी मुसलमान इतना बेबस और मजबूर नहीं हुआ जितने आज मुसलमान मजबूर हैं। और हुए क्यों? बिमा कसबत ऐदिन नास, अपनी बदआमालियों की वजह से। वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों के ऊपर जुल्म नहीं करते। रही ये बात कि पानी जमा करने के जो इंतजामात है वो नाकिस हैं, जिसकी वजह से ये सैलाब आ जाते हैं और इस तरह जो है वो तबाही होती है, लोगों के मालो मता और जानों का ज़िया होता है,
तो याद रखें, अगर इंतजाम करने वाले मुंतजिमीन अपने अंदर ये जज्बा रखें और अपनी निगाहों के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को रखें कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तमाम मुसलमान जस्ते वाहिद की तरह हैं, एक जिस्म की तरह हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तो फिर मैं ये बात कहती हूँ कि ये इंतजाम करने वाले मुंतजिमीन जो है ना, ये अपनी कौम को, अपनी रियाया को गुलाम नहीं, बल्कि अपनी कौम को अपने जिस्म का एक हिस्सा समझते हुए, अपने मुसलमान बहन भाई समझते हुए, इनको अपने घर के अफराद की तरह समझते हुए, इनके बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझते हुए जब इंतजामात करेंगे तो इंतजामात नाकस नहीं बल्कि मजबूत और बेहतरीन होंगे। तो हमें अपने दिलों के अंदर ये जज्बा रखना चाहिए कि हम सब जो हैं वो बहन भाई हैं आपस में, और हम सब जो हैं वो जस्ते वाहिद की तरह हैं। तो तकलीफ आने के ऊपर तकलीफ महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि इंतजाम करने वाले जो मुंतजिमीन हैं उनका हक बनता है कि अपनी कौम को गुलाम नहीं बल्कि अपने जिस्म का एक हिस्सा समझते हुए उनके ऊपर तकलीफ आने से पहले उनकी तकलीफ को महसूस किया जाए कि अगर इनके ऊपर ये तकलीफ आएगी तो ये इन मुश्किलात का शिकार होंगे। तो ये सामने अपनी निगाहों के रख के जब इंतजाम करेंगे तो इंशाअल्लाह इंतजामात बड़े बेहतर होंगे, बड़े मजबूत होंगे। अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए।